बिहार में फिर नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम पद की लेंगे शपथ। सूत्रों के मुताबिक 16 नवंबर को बिहार में सीएम पद की शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार में तैयारियां शुरू। जल्द एनडीए विधायकों की बैठक में उन्हें चुना जाएगा नेता। बिहार में एनडीए नेताओं की सरकार पर हो रहा है मंथन। बीजेपी, जेडीयू, एचएएम और वीआईपी के कितने होंगे मंत्री, चर्चा जारी। बिहार में आज चुनाव आयोग राज्यपाल को सौंपेगा नवनिर्वाचित विधायकों की सूची। जीत के बाद एक बार फिर एनडीए ने जताया नीतीश कुमार पर भरोसा। पीएम मोदी ने नीतीश के सीएम पद की दावेदारी पर लगाई मोहर। मोदी ने कहा नीतीश कुमार की अगुवाई में विकास की राह पर बढ़ता रहेगा बिहार। सीएम ने ट्वीट कर किया धन्यवाद। जीत के बाद दिल्ली के जश्न में पीएम मोदी ने बिहार की जनता का किया धन्यवाद। कहा जनता का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी। राजनीति में परिवारवाद को पीएम ने लोकतंत्र के लिए बताया सबसे बड़ा खतरा। करेंगे और पीएम मोदी ने कहा महिलाएं बीजेपी की साइलेंट वोटर, पार्टी करती है नारी शक्ति का सम्मान। पीएम ने बिना नाम लिए ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा लोकतंत्र में हिंसा का खेल ठीक नहीं। ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। बीजेपी दफ्तर में हुए जश्न में पार्टी के दिग्गज नेता शामिल। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री रहे मौजूद। आज पटना पहुंचेंगे बीजेपी के 2 पर्यवेक्षक। सरकार के गठन की प्रक्रिया को लेकर करेंगे चर्चा। डिप्टी सीएम सुशील मोदी के एलजेपी पर उन्होंने साधा निशाना। कहा 25 से 30 सीटों का किया नुकसान। नीतीश के मंत्री ने चिराग पासवान पर निकाली भड़ास। बोले वोट कटवा पार्टी की वजह से जेडीयू को 45 सीट का नुकसान हुआ। बिहार में एलजेपी के प्रदर्शन पर चिराग ने दी सफाई। कहा पूरा हुआ नीतीश को डैमेज पहुंचाने का मकसद। आज पटना में मिलेंगे महागठबंधन के विधायक। सुबह 11 बजे राबड़ी देवी के आवास पर बैठक। बिहार से हैदराबाद पहुंचेंगे एआईएमआईएम के नए नवेले विधायक। पार्टी अध्यक्ष ओवैसी से करेंगे रणनीति पर चर्चा। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की एकमात्र जीत पर अखिलेश ने मतदाताओं का किया शुक्रिया। समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव ने उपचुनाव में हार पर सवाल उठाए। अखिलेश पर साधा निशाना। गाजीपुर में विधायक मुख्तार अंसारी का अनाज गोदाम प्रशासन ने किया कुर्की। राजस्थान में सीएम गहलोत से बैसला की बातचीत के बाद खत्म हुआ गुर्जर आरक्षण आंदोलन। 8 मुद्दों पर बनी सहमति। अमित शाह जाएंगे गुजरात। कच्छ के सरहदी इलाकों में गांव के सरपंचों को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी हिंसा का दौर जारी। पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। बिहार में ओवैसी के बंगाल मिशन पर बोले ममता के मंत्री, यहां की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। चुनाव से पहले ममता का सियासी दांव। सूबे के सरकारी स्कूलों में होंगी 16,500 टीचर्स की बहाली। मानेसर में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने किया मशीन टूल्स प्लांट का उद्घाटन। 150 करोड़ की लागत से बने कारखाने में मिलेंगे रोजगार के नए मौके। कोरोना पर राहुल गांधी का सवाल। कहा सरकार बताए देश में कैसे बटेगी वैक्सीन। पंजाब में खेती कानून को लेकर जारी है किसानों का विरोध प्रदर्शन। मुसाफिर गाड़ियों को नहीं चलने की चेतावनी। 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं पंजाब के किसान। तैयार की जा रही है स्पेशल बसें। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के बाद शिवराज से मिले कमलनाथ। भेंट किया फूलों का गुलदस्ता। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते कदम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम का किया शुक्रिया। ट्वीट में कहा देसी उत्पादों की मांग में आई तेजी। दिल्ली में हुनर हाट फिर से लगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया उद्घाटन। हाट पर दिल्ली में कोरोना ने मचाया कोहराम। 24 घंटे में 8,593 नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 85 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस पर सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी। 300 आईसीयू बेड सहित कुल 1092 बेड्स बढ़ाने की मांग। देश में पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए मामले, 512 की मौत। कोरोना के बढ़ते ग्राफ से सरकार चिंतित। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यों के सीएम और स्वास्थ्य मंत्रियों से की बातचीत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,907 नए मामले, 125 मरीजों की मौत। यूपी में 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले, 5 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। उत्तराखंड में बढ़ने लगा है आंकड़ा। 24 घंटे में 783 नए मामले। भुवनेश्वर पहुंची कोरोना को लेकर चलाई जा रही जागरूकता यात्रा। देश भर में करीब 25,000 किलोमीटर की यात्रा का लक्ष्य। कोरोना पर पीएम मोदी का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक से फोन पर बातचीत। चुनौतियों और समाधान पर चर्चा। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम की एक और तैयारी। 16 नवंबर से रेड सिग्नल पर गाड़ियां बंद करने की मुहिम। दिल्ली के 11 जिलों के 100 अलग अलग चौराहों पर तैनात रहेंगे 2,500 मार्शल। 16 से 30 नवंबर तक मुहिम। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर की हवा में घुलते जहर के दिए दिशा निर्देश। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी का हमला। कहा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम कर रही सरकार। प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध जो उन्होंने छेड़ा है वो एक सरकार का युद्ध नहीं है, वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह युद्ध लड़ रहे हैं।
मुंबई में आतंकी हमले पर पहली बार पाकिस्तान का कबूलनामा। 2008 में हुए आतंकी हमले पर 19 पाकिस्तानी आतंकियों की सूची। जमशेदपुर में एक शख्स ने अपने पिता की हत्या की, पुलिस अब आरोपी बेटे की कर रही है तलाश। फतेहाबाद में दिल दिलाने वाली वारदात, एक टीचर, उसकी पत्नी और बच्ची की घर में मिली लाश। लखनऊ में एक जौहरी को बदमाशों ने मारी गोली, दुकान बंद कर घर जाते वक्त हुआ हमला। कानपुर के बिठूर इलाके में युवक की हत्या, ईंट पत्थर से सिर कुचलकर वारदात को दिया गया अंजाम। अलीगढ़ में मजदूर की हत्या, पत्नी से अवैध संबंधों को लेकर ठेकेदार ने उतारा मौत के घाट। दिल्ली सटे गाजियाबाद में घर में कमरे में मिली पति पत्नी की लाश, पुलिस को सुसाइड का शक। अमेठी में नदी किनारे मिली 14 साल की नाबालिग बच्चे की लाश, अपहरण के बाद हत्या का शक। दिल्ली में एक 28 साल की महिला की गला घोंटकर हत्या, देवर पर वारदात को अंजाम देने का इल्जाम। असम के बोगई गांव में पेट्रोल पंप पर लूट, वारदात सीसीटीवी में कैद। बाड़मेर में एक सिपाही के भाई का फर्जीवाड़ा, फेक आईडी कार्ड बनाकर लोगों पर बनाता था रौब। यूपी के शाहजहांपुर में रेस्टोरेंट में हुई गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, पुलिस कार्रवाई तैयारी में। यूपी के बस्ती में बेकाबू कार नदी में गिरी, 3 की मौत, 2 जख्मी। राजस्थान के धौलपुर में ऑटो और बाइक में जबरदस्त टक्कर, 1 की मौत, 8 घायल। बरेली में तेंदुए की दहशत, गायत्री नगर में तेंदुआ देखने से घर में कैद हुए लोग। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, वेतन की मांग को लेकर जोरदार नाराजगी। बहादुरगढ़ में बिजली कार्यालय के सामने कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। विवाद में घिरी वेब सीरीज आश्रम, करनी सेना ने जताया ऐतराज। पश्चिम बंगाल के टीएमसी में मची भगदड़, मिदनापुर में 45 टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। प्रयागराज में कलाकार ने दिया इको फ्रेंडली दीपावली बनाने का संदेश, संगम तट पर रेत की चित्रकारी। बिहार में मिली जीत पर शिमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बिहार में एनडीए को मिली जीत पर अगरतला में मना जश्न, जोश में दिखे कार्यकर्ता। मथुरा में यमुना तट पर रोशन हुआ विधवाओं का जीवन, किया गया दीपदान। देहरादून में एसडीआरएफ ने चलाया जागरूकता अभियान, फिर से फैलते कोरोना के प्रकोप पर लोगों को किया गया आगाह। यूपी के मुरादाबाद में गला रेतकर 22 साल की लड़की की हत्या, घर में मिला शव, तफ्तीश में जुटी पुलिस। बल्लभगढ़ में निकिता तोमर हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, रोजाना होगी सुनवाई। कानपुर में कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या, शराब पीने के बाद हुई वारदात। जमशेदपुर में गोबर से बनी गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों की बढ़ी मांग, अब की बार बिना चीनी उत्पाद की दिवाली मनाने का संकल्प। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जैना की कोरोना ने ली जान, दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में निधन। असम बांग्लादेश बॉर्डर पर कुख्यात उल्फा उग्रवादी दृष्टि राजखोवा ने सुरक्षा बलों के सामने किया सरेंडर। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी अर्जुन रामपाल से कर सकती है पूछताछ। ड्रग्स मामले में आज फिर अर्जुन रामपाल के लिव इन पार्टनर से होगी पूछताछ, कल हुई थी 6 घंटे पूछताछ। असम में भारी तादाद में हथियार बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुंछ में सरहद पार से फिर गोलीबारी, रिहायशी इलाकों में मोर्टार से दागे गए गोले, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। लद्दाख में चीनी सेना से तनातनी के बीच आर्मी चीफ नरवणे का उत्तराखंड बॉर्डर का दौरा, सैन्य ठिकानों और सेना की तैयारियों का लिया जायजा। कड़कनाथ की फार्मिंग करेंगे धोनी, झाबुआ के किसानों को दिया 2000 चूजों का ऑर्डर। अयोध्या में दिवाली पर दीपोत्सव की तैयारी, 5.5 लाख दियों से राम की पैड़ी जगमगाने की तैयारी। दियों के साथ लेजर शो भी नजर आएगा। सरयू नदी की आरती में शरीक होंगे योगी। धनतेरस पर वाराणसी में फूलों से होगी गणेश लक्ष्मी की पूजा, खरीदारी के लिए बाजार में भीड़। दिवाली पर बढ़ा कोरोना का कहर, मुंबई में धनतेरस पर खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। दूसरे राष्ट्रीय जल अवार्ड का आयोजन, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की ऑनलाइन शिरकत। उत्तराखंड के बागेश्वर में दूर दूर कर जल रहे हैं जंगल, आसमान में काले धुएं का साया। आखिरी चरण में पहुंची केदारनाथ धाम की यात्रा, यात्रियों की संख्या में कमी आने की वजह से 4 हेली सेवाएं बंद। 16 नवंबर को भाई दूज पर बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। सुबह 8:30 बजे उखी मठ के लिए रवाना होगी बाबा की डोली। प्रयागराज में संगम पर स्टैंड आर्ट से छात्रों ने इको फ्रेंडली दिवाली का दिया संदेश। एक साल में करीब 8,000 करोड़ रुपए दान करके अजीम प्रेमजी बने देश के सबसे बड़े दानवीर। दान की मुकेश अंबानी से 17 गुना ज्यादा रकम। मार्च तक सभी बैंक अकाउंट्स को आधार से जोड़ना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को दिया आदेश। फ्यूचर आरआईएल डील में दखल न देने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में अमेजॉन से मांगा गया जवाब। फ्यूचर रिटेल ने दाखिल की याचिका। आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत श्रम मंत्री ने वीवीडीएन टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का किया उद्घाटन। अगले 3 साल में 1 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य। रतन टाटा ने हेल्थ केयर स्टार्टअप आईक्योर में किया निवेश। कंपनी ने निवेश की रकम का नहीं किया खुलासा।